हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो आज की हमारी क्लास होगी, ये क्लास कक्षा 10वीं की यूपी बोर्ड की एक कविता के लिए होगी। ठीक है, तो मतलब आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है हिमालय से और कविता की कवयित्री है महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारी कविता के बारे में। तो हमारी कविता का शीर्षक है हिमालय से और कविता की कवयित्री है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इस कविता में कवयित्री महादेवी वर्मा ने हमें हिमालय जैसा बनने की प्रेरणा दी है और साथ ही साथ वो अपने जीवन में स्वयं हिमालय के जैसी साधना तप करना चाहती हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करना है, इस कविता की जो कवयित्री है महादेवी वर्मा, उनके बारे में जानना होगा। जब भी आप कोई कविता पढ़ रहे हैं या फिर कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो इस कविता या कहानी के जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, आपको उनका जीवन परिचय याद करना होता है, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस कविता की कवयित्री है महादेवी वर्मा। अब आपको अपनी पुस्तक से क्या करना है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो आज की इस जो क्लास होगी, इस क्लास में हम कविता का संदर्भ पढ़ेंगे, प्रसंग पढ़ेंगे, कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो कविता का शीर्षक है हिमालय। तब आप समझ गए होंगे कि हमारा देश में हिमालय को हमारे गर्व का, गौरव का, शान का प्रतीक माना जाता है। इस कविता में कवयित्री महादेवी वर्मा ने हमें हिमालय से प्रेरणा देने की बात कही है कि जिस प्रकार जो हिमालय है हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, हमेशा अपनी तपस्या में, साधना में लीन रहता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में साधना करनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कविता है कि हे चिर महान, हे चिर महान, यहाँ पर चिर महान हिमालय को कहा गया है। तो हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हाश, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, परे रागहीन तू हिमनिदान। कवयित्री महादेवी वर्मा कह रही है चिर महान, चिर मतलब कि हमेशा से, कि हे हिमालय तुम तो हमेशा से ही महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, और ये जो यहाँ पर रश्मि, रश्मि का मतलब होता है प्रकाश किरण, स्वर्ण रश्मि मतलब कि सोने के समान प्रकाश किरण, सोने के समान प्रकाश किरण। कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं और हे चिर महान मतलब तुम हमेशा से महान हो, हे हिमालय तुम हमेशा से महान हो, और जो तुम्हारे, और ये जो सूर्य से निकलने वाली सोने के, स्वर्ण के समान प्रकाश किरण है, वह तुम्हारे श्वेत भाल, श्वेत भाल मतलब कि मस्तक। तो ये तुम्हारे श्वेत मस्तक। अब हिमालय पे को श्वेत इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय पे चारों तरफ बर्फ रहती है। तो बर्फ कैसी रहती है, सफ़ेद। तो कवयित्री महादेवी वर्मा ने कहा है कि हे हिमालय तुम तो हमेशा से ही चिरमहान हो, और ये जो सूरज की किरणें तुम पर पड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये सूरज की स्वर्ण रूपी किरणें तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे भाल को, सफ़ेद मस्तिष्क को छू रही हैं। और ये बरसा जाती रंगीन हास, और ये जो किरणें हैं ये किस प्रकार से, जब तुम्हारे ऊपर ये प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो एक रंगीन हंसी को चारों दिशाओं में बरसा जाती है। शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली मतलब कि पगड़ी। और जब आसमान में वर्षा ऋतु के समय इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो उस इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे सिर पर सतरंगी पगड़ी बंधी हुई हो। परिमल जातम, परिमल मलमल जाता बतास, परिमल एक प्रकार का वृक्ष है, बताश मतलब कि वायु, सुगंधित वायु। सुगंधित वायु। तो कवयित्री क्या कह रही है कि ये जो प्रकाश किरण है तो वो तुम्हारे रंगीन हंसी को चारों दिशाओं में बिखरा के चली जाती हैं, और जब वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने सतरंगी पगड़ी को धारण किया हुआ हो, और किस प्रकार से ये जो परिमल का जो वृक्ष है उसे चारों दिशाओं में सुगंधित वायु
महसूस हो रही है। और परे रागहीन तो हिमनन, और तो इन सब रागों से, इन सब मोह से तुम परे हो, अर्थात तुम्हें जीवन में किसी भी चीज का मोह नहीं है, तुमने एक सन्यासी जीवन धारण कर लिया है। कवियत्री महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हे चिर महान, मतलब कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो। और किस प्रकार से ये जो सूरज की किरणें हैं, ये स्वर्ण रूपी किरणें तुम्हारे मस्तिष्क, सफेद मस्तिष्क को छू रही हैं। और ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर कि चारों ओर रंगीन हंसी का वातावरण फैल गया हो। और जब वर्षा ऋतु होती है, तो जब इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने सतरंगी पगड़ी को धारण किया हुआ हो। और किस प्रकार से ये जो तुम्हारे चारों ओर सुगंधित वायु चलती है, तो उस सुगंधित वायु से पूरी पृथ्वी का जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। और लेकिन तुम इन सब चीज़ों से परे हो, अर्थात तुम्हें अपने जीवन में किसी भी चीज़ से कोई भी स्नेह नहीं है, कोई भी मोह नहीं है। आगे कहती है, नभ में गर्वित झुकता न शीस, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। अब यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं कि नभ में गर्वित झुकता न शीस, नभ मतलब होता है आसमान यानी आकाश। और जो तुम्हारा जो सिर है, अर्थात यहाँ पर कवयित्री ने हिमालय का मानवीकरण किया है, उसे एक मानव के जैसा बताया कि तुम्हारा जो सिर है वो गर्व से भरा हुआ है, तुम्हारा जो सिर है वो आसमान में दिख रहा है कि जो गर्व से भरा हुआ है। और पर अंक लिए है दीन छर, अंक मतलब होता है गोद। और जो तुम्हारी गोद है उसमें ये जो छोटी छोटी धूल के जो कण हैं, जो राख है वो समाई हुई है। मन गल जाता नत विश्व देख, और जब तुम अपने चारों तरफ विश्व को नतमस्तक होते हुए देखते हो, महादेवी वर्मा क्या कह रही है माला से कि जब तुम विश्व को अपने आगे नतमस्तक होते हुए देखते हो, तब तुम्हारा जो मन है वो भी गल जाता, अर्थात तुम भी व्यक्तियों का मन देखकर जब वो तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तो तुम्हारा मन करुणा से भर जाता है। तन सह लेता है कुलिश भार, और जो तुम्हारा जो तन है वो कुलिश यानी कि कठोर से कठोर भार को भी सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, और तुम कितने ज़्यादा मधुर हो, और तुम्हारे प्राण जो है वो कितने ज़्यादा कठिन है। कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुम्हारा जो सिर है वो हमेशा गर्व से भरा हुआ आसमान में दिखाई देता है, लेकिन तुम अपनी गोद में छोटे छोटे धूल के कणों को समाये हुए हो। तुम्हारा जो जब तुम पृथ्वी को, जब तुम मनुष्य को अपने आगे नतमस्तक होते हुए देखते हो, तो तुम्हारा हृदय भी करुणा से, दया से भर जाता है। और तुम्हारा जो तन है वो कितने ही कठिन वार क्यों, कितना ही कठिन भार क्यों ना हो, वो बहुत आसानी से सहन कर लेता है। और तुम्हारे जो प्राण है वो बहुत ज़्यादा मधुर 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 यानी कोमल है, और तुम्हारे जो प्राण, तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कोमल है, और तुम्हारे जो प्राण है वो बहुत ज़्यादा मधुर है। आगे कवयित्री कहती हैं, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। लौट टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा अर्थात आंधी, सत अर्थात 100, द्रग नेत्र, नीर जल। कवयित्री महादेवी कर्मा कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, कि तुम्हारे पास कितनी ही जोर की आंधी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी जो समाधि है वो कभी नहीं टूटी, अर्थात तुम जिस साधना में, तुम जिस तपस्या में लीन हो, कोई भी चक्रवात, कोई भी प्राकृतिक आपदा तुम्हारी समाधि को भंग नहीं कर सकता है। बह चला दृगों से किंतु नहीं, लेकिन आज तुम्हारी नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सुनकर जलते कण की पुकार, सुख, और जब तुम पृथ्वी पर सुनते जल की, जब तुम धूल कणों की पुकार सुनते हो, तब तुम्हारे हृदय भी करुणा से भर उठता है, और तुम्हारे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। तुम सुख में विरक्त हो और तुम दुख में समान हो, सुख से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कवयित्री कह रही हैं कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी सुख क्यों ना आ जाए, सुख से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और तुम दुख में भी हमेशा एक समान रूप से ही रहते हो। कवयित्री कह रही हैं कि हिमालय से कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान रहे हो,
कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं क्यों ना आ जाए, कितने ही आंधी तूफान चक्रवात क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हारी जो साधना है, तुम्हारी जो समाधि है, वो कभी टूटी नहीं। अर्थात तुम हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हो। और जब तुम पृथ्वी पर जलते धूड़ करो, कि जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब जो जो धूल के जो कण होते हैं, वो जब वो जो धूल के कण तुम्हें पुकारते हैं, तो तुम्हारा हृदय करुणा से भर उठता है और तुम्हारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, और तुम सुख से विरक्त, मतलब तुम सुख से अनजान हो और दुख में तुम हमेशा एक समान रहते हो। मेरे जीवन का मूक आज तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस द्रग में बिहान। मेरे जीवन का आज मूक, मूक मतलब होता है मौन। तेरी छाया से हो मिला, मन ले करुणा की था मतलब होता है गहराई। उर में पावस, उर मतलब होता है हृदय, पावस यानी वर्षा ऋतु, विहान मतलब कि प्रभात या फिर प्रातःकाल, सवेरा। कवयित्री महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मेरे जीवन का आज मौन भी आज तुम्हारे जैसा, अर्थात तुम जिस तरह से अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी साधना के प्रति जिस प्रकार से तुम समर्पित रहते हो, वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा ही हो जाए, और मेरे तेरी छाया से, और मेरे जीवन की छाया का तेरी छाया से मिलाप हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। और मेरा तन तेरी साधकता छूले, और जो मेरा तन है वो तुम्हारे जैसी साधकता छूले, अर्थात जिस प्रकार से तुम हर परिस्थिति में साधना में लीन रहते हो, साधना में मग्न रहते हो, वैसे ही मेरा जो शरीर है वो भी हर परिस्थिति में साधना में लीन रहे। मन ले करुणा की था नाप, और जिस प्रकार तुम्हारा जो मन है, जिस प्रकार तुम्हारे मन में जितनी करुणा या दया है, उसी प्रकार मेरा मन भी तुम्हारे करुणा की जो गहराई है उस गहराई को नाप ले। अर्थात यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा हिमालय के जैसा बनना चाहती, जिस प्रकार हिमालय हमेशा अपनी साधना में लीन रहता है, भले ही कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं क्यों ना जाएं, वो अपनी समाधि कभी भी भंग नहीं कर सकता। ऐसे ही कवयित्री चाहती हैं कि उनके जीवन में कितने भी सांसारिक मोह माया, इन सब से उनको विरक्ति प्राप्त हो, और वो अपने जीवन में हिमालय के समान साधना में लीन रहें। और उनका जो मन है, जिस प्रकार जितना करुणा का भाव हिमालय के मन में, वैसे ही वो चाहती हैं उनके मन में भी उतनी ही दया, उतनी ही करुणा का भाव जागृत हो। उर्मे पावस हृदय में विहान, और किस प्रकार से तुम्हारे हृदय में वर्षा ऋतु होती है, और तुम दृक्त, और तुम्हारे नेत्रों में हमेशा प्रभात यानी सुनहरा सुनहरा सवेरा होता है। अर्थात कवयित्री कह रही है कि जिस प्रकार तुम्हारा जीवन होता है, वैसे ही मैं अपना जीवन भी चाहती हूँ। जैसे तुम्हारे हृदय में जितनी करुणा और प्रेम और दया की भावना है, वैसे ही मैं अपने जीवन में करुणा, दया और प्रेम की भावना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आज की ये जो कविता थी, कविता का शीर्षक था हिमालय से। इस कविता की कवयित्री थी महादेवी वर्मा, और कविता में हमने पढ़ा कि महादेवी वर्मा हमें हिमालय के बारे में, हिमालय की विशेषताओं के बारे में बता रही हैं, और अंत में कवयित्री भी हिमालय के जैसा बनना चाहती हैं। जैसे हिमालय भी अपनी साधना में, अपने तप में, तपस्या में लीन रहता है, वैसे ही वो भी अपनी तपस्या में, अपनी साधना में लीन रहना चाहती हैं, और हिमालय के समान करुणा और दया की भावना वो अपने मन में जागृत करना चाहती। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।